दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस साल आईपीएल 2024 का ट्रॉफी जीते तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का दूसरा ब्लॉकबस्टर मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस हारकर दिल्ली की टीम की तरफ से पारी का आगाज करने डेविड वार्नर और मिचेल मार्श मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपने टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पारी के पहले ही ओवर में मिचेल मार्श ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शैम करन की बैंड बजाते हुए दो लगातार बैक टू बैक चौका, तो वहीं दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को टारगेट में लेते हुए डेविड वार्नर ने एक छक्का, तो वहीं अंतिम गेंद पर एक कमाल का चौका लगाकर 2 ओवर में दिल्ली को 21 रनों तक पहुंचाकर एक कमाल की शुरुआत दे चुके थे। लेकिन दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी को पंजाब के गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान पर खड़े होने का मौका नहीं दिया और पारी के चौथे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को 20 के निजी स्कोर पर आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि दोस्तों, इसके बाद सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और नए बल्लेबाज शे होप ने पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से तेज गति से रन बनाते हुए दूसरे विकेट के लिए 35 रन जोड़े। लेकिन 8वें ओवर में हर्षल पटेल ने इस बार डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाकर दिल्ली को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, डेविड वार्नर इस मुकाबले में 29 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर पर खड़े शे होप ने इसके बाद अपने टीम की मोर्चा संभालते हुए चौके और छक्के लगाते हुए अपने टीम को 90 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन कगिसो रबाडा के खतरनाक गेंदबाजी के आगे शे होप भी घुटने टेक दिए और 33 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की शानदार शुरुआत के बाद पंजाब की बेहतरीन गेंदबाजी से इस मुकाबले में दिल्ली को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। देखते ही देखते दिल्ली 94 के स्कोर पर अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से पंजाब के पास दिल्ली को इस मुकाबले में कम से कम स्कोर पर रोकने का एक बढ़िया मौका था और फिर इसी बीच पारी के 12वें ओवर में हरप्रीत बरार ने नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को 18 के निजी स्कोर पर बाहर भेज दिया। तो वहीं कुछ ही देर बाद हरप्रीत बरार ने एक बार फिर से घातक गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज रिकी भुई को भी आउट करके इस मुकाबले में दिल्ली को और भी ज्यादा दबाव में डाल दिया। रिकी भुई इस मुकाबले में 3 रन ही बना सके। दिल्ली एक के बाद एक लगातार अपने बड़े बड़े बल्लेबाजों को खोते जा रही थी। अब यहां से ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने पारी को संभालते हुए उनके बल्ले से कई बेहतरीन शॉट्स देखने को मिले। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने 13 गेंदों में एक तूफानी छक्का और 2 करारे चौके बटोरकर अपने टीम के लिए 21 रन बनाकर रन आउट होकर दिल्ली को 145 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद बचे 2 ओवर में अभिषेक पोरेल ने तबाही मचाते हुए 10 गेंदों में 4 चौके और 2 तूफानी छक्के की मदद से 32 रनों की यादगार पारी खेल दिल्ली को 174 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं जवाब में दिल्ली से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की दमदार शुरुआत रही। आपको बता दें, पारी के पहले ही ओवर में खलील अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए पहले कप्तान शिखर धवन ने 2 खूबसूरत चौके, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों में जॉनी बेयरस्टो ने भी 2 बैक टू बैक चौका जड़कर इस ओवर में कुल 17 रन बटोरकर पंजाब को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। लेकिन शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की यह जोड़ी अपने टीम को एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं दिला पाए और पहले विकेट के लिए मात्र 34 रन ही जोड़ पाए। लेकिन फिर पारी के तीसरे ही ओवर में ईशांत शर्मा ने शिखर धवन को 22 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं शिखर धवन के जाने के तुरंत ही बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशांत शर्मा ने जॉनी बेयरस्टो को रन आउट कर अब पंजाब के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में 9 रन बनाकर आउट
आउट हो गए। 42 के स्कोर पर जल्दी ही 2 विकेट खोने के बाद नए बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और शैम करन ने पंजाब की डगमगाती पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह आज गजब के बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बड़ा शॉट्स खेल रहे थे। प्रभसिमरन सिंह और शैम करन ने तीसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़कर अपने टीम को 84 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी के आगे प्रभसिमरन सिंह का बल्ला चल नहीं पाया और वे आउट हो गए। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में अपने टीम के लिए 26 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव यहां भी नहीं रुके और कुछ देर बाद नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी आउट करके पंजाब को 100 रनों के भीतर 4 बड़े बड़े बल्लेबाजों को बाहर भेज दिया था। हालांकि विकेट गिरने के बावजूद दूसरे छोर से पंजाब के लिए शैम करन अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और उनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स निकल रहे थे। और फिर इसी बीच शैम करन ने इस अहम मुकाबले में अपने टीम के लिए संकट मोचक बनते हुए 50 रन पूरा कर नए बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन के साथ मिलकर पंजाब को 160 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन तभी दोस्तों खलील अहमद ने सेट बल्लेबाज शैम करन को क्लीन बोल्ड करके उनकी पारी का अंत कर दिया। शैम करन इस मुकाबले में 63 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में खलील अहमद ने नए बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को भी आउट करके इस मुकाबले में दिल्ली की कुछ हद तक वापसी करा दी थी। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज लियम लिविंगस्टोन ने कमाल का एक छक्का लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली को 6 विकेट से हराकर पंजाब को एक शानदार जीत दिला दी। आपको बता दें, लियम लिविंगस्टोन इस मुकाबले में 21 गेंदों में 38 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, पंजाब ने दिल्ली को आज हराकर जिस तरह से जीत का आगाज की है, क्या पंजाब इस साल आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जा पाएगी? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।